राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक जंगल था। जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, पर सबसे प्रसिद्ध था काला हिरन, जिसे जंगल का राजा माना जाता था। काले हिरन का नाम अर्जुन था और वह अपनी अद्भुत गति और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। पूरे जंगल के जानवर उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन था एक भयानक तेंदुआ। तेंदुआ बहुत ही खतरनाक शिकारी था और उसका एकमात्र लक्ष्य काला हिरन को मारना था। दोनों के बीच कई बार टकराव हुआ, लेकिन काला हिरन हर बार अपनी चालाकी से बच निकलता। पूरे जंगल के जानवर ये सोचते थे कि काला हिरन अपनी बुद्धि से तेंदुए को एक दिन हरा देगा। एक बार जंगल में बहुत सूखा पड़ गया। नदी के तालाब सूखने लगे और जंगल के जानवरों को पानी की भारी कमी महसूस होने लगी। अर्जुन ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। सब जानवर चिंतित थे, पर किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी जंगल के सबसे बूढ़े और बुद्धिमान हाथी ने कहा, एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ के दूसरी ओर एक गुप्त झील है। अगर हम वहां तक पहुंच सके तो हमारी जान बच सकती है। लेकिन पहाड़ के दूसरी ओर जाना आसान नहीं था। वहां तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक था और उसमें बहुत से शिकारी जानवर रहते थे। अर्जुन ने यह सुनकर फैसला किया कि वह अकेला इस खतरनाक सफर पर जाएगा। काला हिरन अर्जुन ने सफर शुरू किया और रास्ते में कई खतरों का सामना किया। उनमें सांपों, जंगली भेड़िया और यहाँ तक कि तेंदुआ भी शामिल था। सबने उस पर हमला किया, लेकिन अपनी चालाकी और तेजी से वह हर खतरे से बच निकला। अंत में कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन उस गुप्त झील तक पहुँच गया। झील का पानी साफ और ठंडा था और उसने जानवरों की प्यास बुझाने के लिए झील से जंगल तक का सुरक्षित रास्ता भी खोज लिया। अर्जुन वापस जंगल आया और सभी जानवरों को उस झील तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। पूरा जंगल खुशी से भर उठा। अर्जुन की बहादुरी और नेतृत्व ने सभी जानवरों को बचा लिया। तेंदुआ, जो हमेशा से अर्जुन का दुश्मन था, इस घटना के बाद वह भी अर्जुन का सम्मान करने लगा। उसने काले हिरन से संधि कर ली और दोनों ने मिलकर जंगल में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की कसम खाई। इस तरह अर्जुन काले हिरन ने न केवल अपनी चालाकी और बहादुरी से जंगल के जानवरों को बचाया, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि एकजुटता, साहस और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।